नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र कुमार समर्थ सहारा से अपने साथी दीपक कुमार के साथ आज हम बच्चों की शिक्षा से जुड़ा हुआ ज्वलंत मुद्दा लेकर आए हैं। पिछले 18 महीनों से मध्य प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूल्स बंद हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। पालक महासंघ मध्य प्रदेश ने चूंकि स्कूल बंद हैं इसलिए फीस में रियायत देने की मांग रखी थी। नो स्कूल नो फीस की भी बात सामने आई थी। वहीं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार से 8 सूत्री मांग रखते हुए हड़ताल पर जाने की धमकी दी थी। जवाब में पालक महासंघ मध्य प्रदेश ने प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ कोर्ट में जाने की भी धमकी दी थी। इसी बीच प्रदेश सरकार ने प्राइवेट स्कूलों के दबाव में 9वीं से 12वीं तक की क्लास को खोलने का आदेश आनन फानन में ले लिया था, किंतु छात्र बमुश्किल 10% से 20% ही स्कूल पहुंच रहे हैं। इस पर पालक महासंघ मध्य प्रदेश ने कुछ शर्तों के साथ ये स्कूल खोलने को बोला है, जो कि प्राइवेट स्कूल्स मानने को तैयार नहीं दिखते। इसी खींचातानी के बीच सरकार असमंजस की स्थिति में दिखती प्रतीत हो रही है और अनिर्णय की स्थिति होने के कारण बच्चों के ऊपर भी मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव पड़ने की संभावना है। हमने आज इस विषय पर प्रदेश अध्यक्ष पालक महासंघ मध्य प्रदेश के श्री कमल विश्वकर्मा से बातचीत की। नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र कुमार समर सहारा से साथी दीपक कुमार के साथ आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे कमल विश्वकर्मा जी से, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं पालक महासंघ मध्य प्रदेश के। आइए उनसे बात करते हैं। कमल जी, ये बताइए कि अभी प्राइवेट अनएडेड स्कूल ने एक कॉन्फ्रेंस करी थी और 8 सूत्री मांगे रखी थी सरकार के सामने। उनका कहना यह है कि अगर स्कूल नहीं खुले तो वो दिवालिया हो जाएंगे। और भी उन्होंने कई मांगे रखी हैं कि स्कूल की पूरी फीस दी जाए, टीसी नहीं दी जाए लोगों को जब तक उनके नो ड्यू सर्टिफिकेट ना दी जाए। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा, जैसे कि आपने कहा कि 8 सूत्रीय मांग जो उन्होंने रखी थी और उनका कहना ये कि हम दिवालिया हो जाएंगे। तो पहली बात तो आपने जब स्कूल का रजिस्ट्रेशन लिया था तो आपने ये बोल के नहीं लिया था कि हम दिवालिया हो जाएंगे। नंबर 2, जो 8 सूत्री मांगों का मध्य प्रदेश सरकार में 6 जून 2021 को मध्य प्रदेश सरकार ने बाकायदा विधिवत मध्य प्रदेश के समस्त अभिभावकों से और सभी से उन्होंने सुझाव मांगे थे, जिसमें पालक महासंघ ने भी अपने सुझाव दिए थे। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, टीवी के चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से और प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने कहा था कि जब तक कोरोना काल खत्म नहीं होगा, जो तीसरी लहर आ रही है, जब तक तीसरी लहर खत्म नहीं होगी, कतई शब्द यूज़ किया था उन्होंने कि कतई हम स्कूल नहीं खोलेंगे। इसके बाद एक सप्ताह बाद मध्य प्रदेश के प्राइवेट निजी एसोसिएशन स्कूलों ने अपना आंदोलन जारी करने की उन्होंने धमकी दी और एक सप्ताह बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत पलट गए और निर्णय लिया कि हम 9वीं से लेकर 12वीं तक स्कूल खोलेंगे और 50% के साथ में खोलेंगे और जो हमारी गाइडलाइन उस गाइडलाइन का पालन कराएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में आज तक जो 25 तारीख की स्थिति ये थी, इन्होंने अपना एक समिति, आपदा प्रबंधन एक समिति बनाई हुई है, जिसका निर्णय संडे के दिन, रविवार के दिन कोई भी कलेक्टर कार्यालय या सरकारी दफ्तर नहीं खुलते हैं। लेकिन आनन फानन में इन्होंने, क्योंकि 26 जुलाई को धमकी दे रखी थी निजी स्कूलों ने कि हम स्कूल नहीं खुले तो हम आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। उस आनन फानन में लगभग 2 बजे के आसपास माननीय जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से संडे के दिन आदेश जारी होता है कि कल से 50% के। उसका परिणाम ये हुआ कि दूसरे दिन जब स्कूल खुले तो कई स्कूलों में बच्चे ही नहीं पहुंचे, कई स्कूलों में 2%, कई 3%, यानी कि ऑल अगर देखा जाए तो लगभग 50% जो उन्होंने कहा था उसमें से 10% के साथ में बच्चे स्कूलों में पहुंचे। तो सबसे पहली बात इस प्रश्न ये निकल कर आता है कि मध्य प्रदेश सरकार को और निजी स्कूलों को ये समझना चाहिए कि मध्य प्रदेश सरकार ये 50% के साथ बोल रही है और अभिभावक आपके यहाँ बच्चे 10% पहुंचा रहा है और 90% आ नहीं रहा है, जिसमें 50 तो हटी गए फिर भी 40 नहीं पहुंच रहा है। तो यानी कि राज्य सरकार को और स्कूल संचालकों को ये समझना चाहिए कि अभिभावक अपने बच्चे को स्कूल आपके यहाँ नहीं पहुंचाना चाहता है, अपने जान को वो नहीं खोना चाहता है, क्योंकि अभी कोरोना काल का भारत सरकार या मध्य प्रदेश सरकार ने सर्टिफिकेट जारी नहीं किया कि कोरोना काल खत्म हो गया। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट
या उच्च न्यायालय, उनकी भी जो निर्देश और आदेश हैं उनके आदेशों का भी पालन होना चाहिए, लेकिन उनका आदेशों का भी पालन नहीं हो रहा कई स्कूलों में। आज स्थिति यह है सिर्फ और सिर्फ फीस का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। राज्य सरकार के आदेशों को कई स्कूल नहीं मान रहे हैं और फीस, सारे मदों को फीस वसूल कर सिर्फ फीस और फीस का वो है। आज भी स्थिति ये है कि आज बच्चे यानी कि 26 तारीख जुलाई से लेकर आज 23 अगस्त, 3 दिन बाद 1 महीना पूरे होने जा रहा है, किसी भी स्कूल की अनुपस्थिति मतलब उपस्थिति 20% तक मध्य प्रदेश में पहुंची हुई है अभी तक। ये स्थिति है। तो इससे सबसे बड़ी बात सरकार को एक गंभीरता से समझना चाहिए कि अभी स्कूल खोलने की स्थिति बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभिभावक बिल्कुल नहीं देना चाहता है अपने बच्चों को स्कूल। और दूसरी चीज़, जब इन्होंने एक आदेश और भी जारी किया कि जो भी अपना बच्चे को भेजते हैं तो उसकी सहमति लाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सहमति दे रहे हैं तो स्कूल संचालकों ने या स्कूल मैनेजमेंट को भी जिम्मेदारी लेना पड़ेगी कि अगर हमारा बच्चा बीमार होता है तो उसके जो भी खर्च होते हैं वो स्कूल को पे करना पड़ेगी, और उसके वजह से हमारे परिवार में अगर संक्रमित होता है और उनका भी जो खर्चा होता है वो भी स्कूल को देना होगी। क्यों कि हम अगर अपने बच्चे को भेज रहे हैं कोरोना काल में, रिस्क लेकर भेज रहे हैं और हम फीस भी आपको पे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हमारा बच्चा आपके स्कूल में पढ़ता है तो हमारी जितनी फीस देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ट्यूशन की, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अगर बच्चे को कुछ होता है तो उसके ऊपर केयर करें। तो इसमें एक सवाल ये उठता है कि आज जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं एमपी में, करीब 15 लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं वहाँ पर, उनको भी तो उनको तनख्वाह देनी, उनका भी परिवार है। आपकी समस्या तो है ही, उनकी भी तो कुछ समस्या है, तो कोई बीच का रास्ता निकलने की उम्मीद है आपको? देखिए, उसके बदले में आज मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा और सीबीएसई बोर्ड को भी धन्यवाद देना चाहूँगा और माननीय उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट माननीय उसको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने रास्ता साफ निकाला है। शिक्षण शुल्क आपको देना है। अगर आपका स्कूल आपके लग नहीं रहे हैं, हम आपके कोई भी संसाधन का उपयोग कर नहीं रहे हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस में अगर आपका एक टीचर्स आपका अगर हमारे 40 बच्चों को पढ़ा रहा है तो एक टीचर्स की जो तनख्वाह होती है वो राज्य सरकार ने या सुप्रीम कोर्ट ने या सभी हमारे सीबीएसई बोर्ड ने जिस तरह से जो गाइडलाइन जो जारी की है बहुत सोच समझ के की है उन टीचरों के लिए, ताकि उनको समय से भुगतान होता रहे। लेकिन आज कई स्कूल ऐसे भी, हमारे पास कई एप्लीकेशन हैं, उनसे काम तो पूरा लिया जा रहा है लेकिन उनको तनख्वाह 50% दी जा रही है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप फीस पूरी लेना चाहते हैं, टीचर को फीस आप आधी देना चाहते हैं, तो यहाँ भी तो एक निकल कर पॉइंट आता है। अगर मेरे बोलने से ही सब कुछ सही हो जाए या स्कूल बोलने से ही सब कुछ सही हो जाए तो कहीं ना कहीं जाकर जो आज ट्यूशन फीस हम लोग दे रहे हैं उस ट्यूशन फीस में हर स्कूल की टीचर्स की फीस निकल रही है। अब स्कूल संचालक क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं वो उनका अधिकार है। तो अभी जो आप शिक्षण शुल्क दे रहे हैं या जो भी पेरेंट्स दे रहे हैं जी, तो वो बराबर शिक्षण शुल्क जा रहा है स्कूलों में? शिक्षण शुल्क लगभग आज की डेट में सभी लोग दे रहे हैं। जो कोरोना काल में जिसकी व्यापार बंद हो गया या किसी नौकरी चली गई है उस कारण किसी ने अगर नहीं दिया होगा तो वो भी वहाँ पे एप्लीकेशन दे के आ रहा है कि मेरी स्थिति आज नाजुक है, मेरी स्थिति जिस दिन सुधर जाएगी उस दिन मैं आपका पेमेंट किस्तों से भरने को तैयार हूँ। जबकि इसके लिए राज्य सरकार ने भी आज जो अगस्त चल रहा है, अगस्त तक 6 महीने इंस्टॉलमेंट में, जैसे यानी कि 19-20-21 के सत्र की अगर किसी की फीस रुकी थी तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में इस तरह से करके 8 किस्तों में राज्य सरकार ने भी वो दी थी। अगर किसी कारण से वो नहीं, तो आज स्थिति देखिए, राज्य सरकार ने तो ये भी कहा था कि आप किसी स्कूल के, या सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, माननीय उच्च न्यायालय ने भी कहा था कि आप किसी बच्चे का रिजल्ट नहीं रोक सकते, लेकिन कई बच्चों का रिजल्ट रोका है। आज तक उन बच्चों का रिजल्ट नहीं दिया, आप टीसी नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जाकर जितने भी हटकंडे होते हैं स्कूल मैनेजमेंट पूरे अपनाता है और कहीं ना कहीं ये भावनात्मक ये चर्चा का विषय है। हमारा बच्चा उस स्कूल में पढ़ता है, मैनेजमेंट के ऊपर वहाँ डिपेंड करता है और मैनेजमेंट कोई भी कमी नहीं छोड़ता है फीस वसूलने के चक्कर में। और जिस तरह से आज जो स्कूल खोलने की जो धमकी है कि हम आंदोलन करेंगे, क्यों आंदोलन करोगे आपको 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल राज्य सरकार ने खोल दिए। 15 अगस्त तक राज्य सरकार ने भी कहा था कि हम ये देखेंगे स्कूल की क्या स्थिति। कल ही हमारे माननीय
वे जो मंत्री महोदय विश्वास सारंग जी ने भी कहा, उनका भी बयान आया था कि जब तक कोरोना की स्थिति नहीं तब तक स्कूल नहीं खोले जाएंगे, उनका भी बयान है। तो कहीं ना कहीं जाकर आज स्थितियां जो बनी हुई हैं, इन स्थितियों को राज्य सरकार को और निजी स्कूलों को और अभिभावकों को मिलकर ऐसी गाइडलाइन जारी की जाए जिसमें अभिभावक का भी हित हो, स्कूल संचालकों का भी हित हो और राज्य सरकार का भी हित हो। जब आप शिक्षण शुल्क पूरा दे रहे हैं, सारे पालक सब कर रहे हैं, तो फिर परेशानी क्या है प्राइवेट स्कूल्स को? देखिए, प्राइवेट स्कूलों का कहना पहले था कि स्कूल आज बड़े बच्चों के, सबसे बड़ी बात तो आज कोरोना काल चल रहा है, सबको वैक्सीन नहीं लगी हुई है, तो हमारी सबसे पहली मांग तो है कि अगर स्कूल खुलते हैं तो बच्चों को वैक्सीन लगना अनिवार्य है। लेकिन अभी केंद्र सरकार ने कल शायद 12 साल के बच्चों तक का वो 3 डोज का वो दिया है, तो ये भी तुरंत नहीं लग जाएगा, उसको भी 3-6 महीने लग जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जाकर सिर्फ और सिर्फ जो लास्ट घूम फिर के जो बात आती है, स्कूलों को फीस नहीं मिल रही है, क्योंकि पहली से लेकर 8वीं तक के स्कूल बंद हैं, उनको ये फीस नहीं मिल पा रही। उसके कारण ये हल्ला बोल कि हम आंदोलन करेंगे और हम आंदोलन करेंगे, और अगर इनको आंदोलन करना है तो आंदोलन ये करें। राज्य सरकार के लिए हम भी पालक महासंघ भी मध्य प्रदेश में बाकायदा अभिभावकों के हितार्थों के लिए कार्य कर रहा है। अगर ये आंदोलन करेंगे तो हमारी भी मांग हम स्पष्टता से राज्य सरकार को रखेंगे। अगर ये आंदोलन पे उतारू हो सकते हैं, इनका काम है शिक्षा देने का, इनका काम है अपने मेजरमेंट देने का, इनका काम आंदोलन करने का नहीं है। अगर ये आंदोलन करेंगे तो अभिभावक भी मौन धारण पे नहीं जाएगा, अभिभावक भी जो राज्य सरकार की और उच्च न्यायालय की जो गाइडलाइन है उसका पालन नहीं होगा, तो हम लोग भी इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन और आंदोलन करेंगे। प्राइवेट स्कूल्स भी आंदोलन करेंगे, आप भी आंदोलन करें, तो बच्चों के भविष्य का क्या होगा? देखिए, कभी अभिभावक ने, आज जब से मध्य प्रदेश में हो या केंद्र में हो स्कूल खुले, कभी अभिभावक ने अपनी आवाज़ नहीं उठाई है। फूलों के साथ साथ सम्मान हम लोग फीस देते आ रहे हैं। किसी कारण से विश्वव्यापी आज स्कूली परेशान नहीं है, अभिभावक भी परेशान है। आज अगर स्थिति बनी हुई है तो स्कूल मैनेजमेंट को भी ये सोचना पड़ेगी कि आज रोजगार चले गए हैं, किसी की नौकरी चली गई, तो उसके लिए उनको भी उस तरह से राज्य सरकार ने उनका रास्ता निकाल के दिया है। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार ने रास्ता नहीं दिया है। राज्य सरकार ने शिक्षण शुल्क क्यों दिए? शिक्षण शुल्क इसलिए दिए कि आपका जो टीचर है और जो आपसे जुड़ा हुआ है, ताकि आप उसकी तनख्वाह दे सकें। जब हम आपके संसाधन, अब कई स्कूल मैनेजमेंट जो स्कूल संचालकों से मैंने सुना है कि हमको बिल्डिंग की किस्त भरना है। क्या अभिभावकों से शपथ पत्र लिया था कि आप बढ़िया 5 करोड़ की बिल्डिंग बनाएंगे, उसकी जिम्मेदारी हम देंगे? क्या हमारा काम है सिर्फ शिक्षा लेना और उसकी फीस देना? तो आज कोरोना महामारी चल रही है, कोरोना महामारी में जिस तरह से जो एक मानवता के नाते आपको फीस भी राज्य सरकार दिलवा रही है, और आपको आंदोलन करना है, आप बिल्कुल आंदोलन करें, आपका स्वतंत्र अधिकार है। और अभिभावकों को हितों को देखती है पालक महासंघ मध्य प्रदेश भी अपने हिसाब से, अगर आप आंदोलन करेंगे तो उसका जवाब महा आंदोलन पालक महासंघ देने को तैयार है। कमल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ये इंटरव्यू के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पालकों के, अभिभावकों का जिस तरह से आपने जो बात अपने चैनल के माध्यम से उठाना चाह रहे हैं, और जो दर्शक देख रहे हैं उनसे मेरा सिर्फ एक ही अपील है कि राज्य सरकार और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और उच्च न्यायालय गाइडलाइन को देखते हुए स्कूलों को फीस दी जाए। धन्यवाद। साथियों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर ज़रूर करें। आपका साथ मिलेगा तो हम और भी सामाजिक ज्वलंत मुद्दे आपके लिए लाते रहेंगे। कीप वॉचिंग। थैंक यू।